आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। वर्ष में 12 पूर्णिमा आती है। हर पूर्णिमा के ऊपर सत्संग होता है। सब प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन इस पूर्णिमा के ऊपर यानी गुरु पूर्णिमा के ऊपर विशेष रूप से जो गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, उसके लिए ये उत्सव की तरह है, यानी एक प्रकार से त्योहार की तरह से मनाया जाता है। गुरु और शिष्य का संबंध माता पिता के संबंध की तरह से नहीं होता, बच्चों के संबंध की तरह से नहीं होता, रिश्तेदारियों के संबंध की तरह से नहीं होता, समाज और संसार की तरह से नहीं होता। ये संबंध इस प्रकार से होता है, ये खून का कोई रिश्ता नहीं होता, वंश का कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन ये रिश्ता इस प्रकार का होता है, ये नाद का रिश्ता होता है, अनहद का रिश्ता होता है, आत्मा का रिश्ता होता है, अंदर का जो जुड़ाव है, हृदय का जो भाव है, उसका रिश्ता होता है, प्रेम का रिश्ता होता है, समर्पण का रिश्ता होता है। और ये रिश्ता मात्र जब तक सांस चल रहे हैं तब तक ये रिश्ता, ऐसा नहीं कि ये रिश्ता सांसों के साथ समाप्त हो जाएगा। जितने भी रिश्ते हैं, सब के सब रिश्ते सांसों के साथ समाप्त हो जाएंगे। सांसों के बाद कोई भी रिश्ता साथ नहीं चलेगा। आप कितना भी प्रयास करें, कितना भी सेवा करें, कितनी भी मेहनत करें, कितना भी कुछ भी करें, हृदय के साथ करें या मन के साथ करें, किसी भी भाव से करें, कितना ही करें, कोई भी रिश्ता हो संसार का, लेकिन गुरु का जो संबंध है वो जीवन चल रहा है तब भी होता है साथ, और जीवन चले जाने के बाद भी वो अनुभव होता है। क्योंकि जब सांस छूटती है, गुरु ही लेने आते हैं, गुरु ही साथ निभाते हैं। क्योंकि संसारी लोग हाथ छोड़ करके रोने पीटने में मगन हो जाते हैं, दाह संस्कार क्रिया में मगन हो जाते हैं। वो करने के बाद कुछ कर्म कांड किया और जीव को एक तरफ कर देते हैं, ये तो हमारा था नहीं, चला गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग पिंडदान में खो जाते हैं, कि कुछ लोग इसी प्रकार से छोटे मोटे कुछ क्रिया कर्मकांड करके उनको ये समझने लगते हैं कि हाँ, हमने इनका जो कुछ था वो कर दिया और हमारे ऊपर ये बोझ नहीं रहा और ये बोझ उतार दिया। आप सब लोग ये चीजें समझ सकते हो, क्योंकि आप लोग भी वहीं से शुरू हुए, इस समाज से, इस संसार से, इस जीवन से। जो आपने सीखा, हमने भी वही सीखा है, हमने भी वही जाना है, हमारे अंदर भी वही है। बस हमारा गुरु ने हाथ पकड़ लिया, हमने प्रार्थना करी, प्रयास किया, और वो प्रयास कभी किसी भी जीव का विफल नहीं होता, क्योंकि वो कृपा निधान है, वो जगत को चलाने वाले हैं, वो प्रत्येक जीव को रचना करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं,
आप लोग देखो, जीवन में छोटे छोटे घर चलाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन वो गुरुवर, वो अनंत कितनी बड़ी सृष्टि को चला रहा है, एक भी चीजें इधर उधर नहीं होने देता, सब कुछ उनके अपने हाथ में होता है, बिल्कुल पकड़ रखता है प्रत्येक चीज के ऊपर, प्रत्येक जीव के कर्म के ऊपर नजर है, जीव के ऊपर नजर नहीं, कर्म के ऊपर नजर है। और बड़े आश्चर्य की बात है, हम ये मानते हैं कर्म करके कि वो ध्यान नहीं रख रहा, और हम ये सोचते हैं 10 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे कि हमारे सारे कर्म समाप्त हो गए, और फिर गलती करना शुरू कर देते हैं, फिर गलती के ऊपर गलती करते हैं। कुछ जीव जो साधना की कोशिश करते हैं, 10-20 मिनट में ही उन्हें आलस्य आने लगता है, भूल जाते हैं, गुरु को भी भूल जाते हैं, परमात्मा को भी भूल जाते हैं, अपने आप को भी भूल जाते हैं, कहाँ से आए थे ये भी भूल जाते हैं, क्या क्या वचन दिए थे ये भी भूल जाते हैं, सब कुछ भ्रम के कारण, भूल के कारण से, और फिर ध्यान भटक जाता है, और वहीं के वहीं आकर के खड़े हो जाते हैं। ना दिल के अंदर कुछ भी होता है, ना मन के अंदर कुछ भी होता है, बस संसार चल रहा होता है। कुछ लोग छोटी मोटी बीमारियों से इतने परेशान हो जाते हैं कि परमात्मा तक को गालियां देने लगते हैं, हम संसार को भी गालियां देने लगते हैं, हम अपने कर्मों को नासमझी के कारण से, भ्रम के कारण से, कर्म के प्रभाव को ना जान करके, गुरु की ताकत को ना पहचान करके, गुरु की कृपा को ना देख करके हम गुरु को ही छोड़ करके भागने लगते हैं। इस संसार के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं, उन जीवों में भी जो ये मानव है, ये बड़ा डावाडोल सा रहता है। इस प्रकार से समझो जैसे सड़क के ऊपर पड़ा हुआ पत्थर है, उसको कोई भी गाड़ी इधर से गुजरेगी उधर हो जाएगा, उधर से गाड़ी गुजरेगी उधर हो जाएगा, कोई आएगा पैर मार देगा, कोई उठा के फेंक देगा, कोई गड्ढे में डाल देगा, किसी भी प्रकार से इसी प्रकार से मानव का जीवन हो चुका है कि कोई भी आता है आपके जीवन को प्रभावित करता है, चला जाता है, पहचान ही नहीं पाते कि जीवन को हिलाने वाला है, समर्थ है, असमर्थ है। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं गुरुओं की इस संसार के अंदर बाढ़ आ गई है, गाने वाले, बजाने वाले, कथा करने वाले, पूछा करने वाले, तंत्र करने वाले, 2-4 मंत्र जानने वाले, विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग, शास्त्र को जानने वाले लोग, बिना साधना के लोग, किसी भी चीज का इनको भय ही नहीं रहा है कि तुम्हें भी जाना है परमात्मा के पास, वहां जा करके क्या जवाब दोगे? बिना साधना के, बिना भाव के, बिना समर्पण के, बिना प्राप्ति के, यहां तक कि गुरु भी समर्थ नहीं, शिष्य समर्थ कहां से आएंगे? गुरु को मैं देखता हूं, 2-4 दिन पहले, मैं एक नाम तो नहीं लूंगा, आजकल बड़े प्रसिद्ध महात्मा कहते हैं, शिव भक्त कहते हैं, बड़े बड़े अखाड़ों के मालिक हैं, वो सभी अपने मुख से वर्णन कर रहे कि मेरी तपस्या का 10वां जन्म है, अभी 90 जन्म और बाकी हैं, इसी प्रकार से तपस्या करते हुए 90 जन्म और लूंगा, तब जा करके शिव का कुछ पल के लिए दर्शन होगा। ये मेरे शब्द नहीं, ये उन्हीं के शब्द हैं, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम
इनसे मिल करके, इनके दर्शनों से, इनसे नाम ले करके हमारा कल्याण हो जाएगा। इतनी गहरी समझ की आवश्यकता होती है, इतना सोचना पड़ता है जीव को, इतना समझना पड़ता है जिस प्रकार से। लेकिन जो प्यासे जीव हैं, जिन्हें परमात्मा की आवश्यकता है, जो खोजी जीव हैं, जिन्हें प्यास है अंदर से परमात्मा की, वो जीव जिस प्रकार से लाखों व्यक्ति खड़े हों, पतिव्रता स्त्री अपने पति के पास ही जाकर के ठहरती है, उसी प्रकार से जीव समर्थ गुरु के पास जाकर ही शांत होता है। नहीं तो वो इधर उधर ढूंढता ही रहता है, उसकी प्यास शांत नहीं होती, वो जीव संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि जो अंदर में चल रहा होता है। गुरु खोज लेते हैं शिष्यों को। आप लोग क्या समझते हैं कि आप अपने आप आए हुए जीव हैं, कि अपने आप आ जाता है कोई? ऐसा नहीं है, क्योंकि बुलाने वाले वो समर्थ हैं। मैं समर्थ नहीं हूँ, मेरे गुरु समर्थ हैं। कोई किसी देश से उठ करके आया है, कोई किसी गांव से उठ करके आया है, कोई किसी स्टेट से उठ करके, कहीं कहीं से उठ उठ करके आ रहे हैं जीव। वो सब के सब जीव कौन लेकर के आ रहा है आपको? किसने बताया है आप लोगों को? कैसे आपको पता चला यहाँ जाना है? कैसे आपको पता चला कि ध्यान भी कोई चीज है, गुरु भी कोई चीज होती है? कैसे यहाँ पहुंचे? किस प्रकार से आपको लेकर के आया वो परमात्मा, छोटे छोटे कारण बना करके? मैंने आपको किसी को नहीं बुलाया। कुछ लोग बोलते हैं आप बुला लेना, मैं बुलाने वाला नहीं हूँ। बुलाने वाले मेरे गुरु हैं, वो समर्थ हैं, वो साक्षात हैं, वो शक्ति का केंद्र है। उनके अंदर इतनी ताकत है, उनके अंदर इतनी अक्षमता है, एक एक दृष्टि के ऊपर लाखों लाख जीवों को वो पार कर सकते हैं। इतने समर्थ हैं वो जगत के गुरु हैं, वो ब्रह्मांड के गुरु हैं। उन्हें पता है किस जीव को कैसे पार लगाना है, किस प्रकार से जीव का कल्याण करना है, किस जीव को उठा करके कहाँ लेके जाना है, कौन सी माला का ये मोती है, कहाँ जा करके इस जीव को परमात्मा की प्राप्ति होगी, कहाँ जा करके इनको जन्म का पूर्ण लाभ मिल सकेगा, किस प्रकार से ये जीव ऊपर चढ़ पाएगा, किस प्रकार से उस मार्ग पर चलेगा, कैसे इसकी रक्षा की जाए, कैसे इसको चढ़ाया जाए। जिस प्रकार से एक माँ शिशु की, छोटे से पैदा हुए 2-4 महीने का, उसकी देखरेख करती है, उसका ध्यान रखती है, उसको हर तरीके की दूध से लेकर के साफ सफाई तक एक एक चीज का ध्यान रखती है। उस प्रकार वो समर्थ पूर्ण पुरुष प्रत्येक जीव का समय ध्यान रखते हैं। क्योंकि यहाँ आप आए, यहाँ आने के बाद मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये मेरे गुरु की जिम्मेवारी है। वो आप लोगों को लेकर के आया, मेरे पास नहीं लेकर के आया, वो अपने पास लेकर के आया। ये सारा सब कुछ उसका किया धरा है, सब कुछ उसके द्वारा किया गया है। वो सब कुछ चला रहा है, वो समर्थ है, वो अनंत है। उसकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु कभी साधारण नहीं हो सकते। ये हो सकता है गुरु को कविता लिखनी ना आती हो, गुरु को भजन गाना ना आता हो, गुरु को अच्छे प्रवचन ना करने आते हो, गुरु को छंद का भी ज्ञान ना हो, गुरु को व्याकरण का भी ज्ञान ना हो। ये हो सकती हैं चीजें, लेकिन गुरु को शब्द का ज्ञान होता है, गुरु को मार्ग का ज्ञान होता है, गुरु को उस अनंत तक पहुंचाने का ज्ञान होता है। जीव को उठा करके किस प्रकार से आगे बढ़ाता है, ये गुरु को पता होता है। गुरु गुरु वो तत्व नहीं जो आप समझ रहे हो। गुरु शरीर नहीं है। अगर गुरु शरीर है
तो फिर ये शरीर के साथ ही आपका गुरु भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन गुरु वो शब्द तत्व है, गुरु वो आत्म तत्व है, गुरु वो ब्रह्म तत्व है, गुरु वो परमात्म तत्व है, गुरु वो अनंत तत्व है, जो कभी मिटता ही नहीं, जो कभी समाप्त नहीं होता। शरीर चला गया तो समझो वो निराकार रूप में चला गया, वो अनंत में चला गया। जब भी आप जिस रूप में भी याद करोगे वो प्रकट हो जाएगा। वो तत्व वो अनंत हो चुका है, वो आत्मा वहां तक की स्थिति प्राप्त कर चुकी है, वो जागी हुई आत्मा है, वो सोई हुई नहीं है, वो ब्रह्म का रूप है। उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता, वो दो नहीं है। जब तक वो दो है तब तक गुरु नहीं हो सकता, और जब वो एक हो गए तो भेद समाप्त हो गया। लेकिन ये बड़े समझ वाले लोगों को की जिनकी बुद्धि पूर्ण रूप से गुरु को समझ चुकी है, वो समझ सकते हैं इन चीजों को। जो गुरु का महत्व जानते हैं, जो गुरु की महिमा जानते हैं, जिन्होंने गुरु के चमत्कार नहीं कहूंगा, चमत्कार कोई बहुत छोटी चीजें हैं, ये चमत्कार तो बहुत छोटी, जिन्होंने गुरु की उस ताकत को, उस कृपा को महसूस किया है, जो जीव से शिव बनाने की ताकत रखती है, जो उस दृष्टि को महसूस किया है जिससे ने आत्मा को झंझोड़ करके रख दिया, उस ताकत को महसूस किया है कि जीव बार बार सो रहा है, गुरु बार बार उठा रहे हैं। जिस प्रकार से आप संसार में सो जाते हो कि सुबह बच्चे सो जाते हैं, आप उनको उठाने का प्रयत्न करते हो, वो बोलते थोड़ी देर और सोने दो, थोड़ी और देर सोने दो, इस प्रकार से वो आपको बोलते रहते हैं। फिर उठा करके निकलते हो, उठो काम का वक्त हो गया, उठो स्कूल का वक्त हो गया, उठो स्नान का वक्त हो गया, उठो ध्यान का वक्त हो गया, उठाते रहते हो, वो उठते ही नहीं, फिर सोते रहते हैं। यही हाल जीवों का हो गया है। गुरु उनको बार बार उठाते हैं कि उठो भजन का वक्त हो गया, उठो ध्यान का वक्त हो गया, उठो चलने का वक्त हो गया, उठो समय आ रहा है, उठो शरीर की मृत्यु नजदीक है, उठो हाथ से निकल जाएगा समय। बार बार जीवों को जगाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते रहते हैं, फिर भी जीव बार बार सोते रहते हैं संसार की तरह से, क्योंकि वही आदतें लगी हुई हैं। हम गुरु को भी साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, उनसे अपने कर्म छुपाने का प्रयत्न करते हैं, हम उनसे पाप छुपाने का प्रयत्न करते हैं, पुण्य हम सामने खड़े हो करके बताते हैं, लेकिन वो देखते रहते हैं, क्योंकि वो अंदर का जुड़ाव है। आप कुछ भी कर लीजिए, उनसे कुछ नहीं छुपता। आप कुछ भी सोच लीजिए, आप सोच नहीं छुपा सकते। कोई विचार उठा लीजिए, कोई विचार उनसे बाहर नहीं जाता, क्योंकि वो संसार को जैसे को तैसा समझने में समर्थ है, क्योंकि परमात्मा ने उनके ऊपर इतनी कृपा कर दी है कि वो सब कुछ जैसे तत्व को तत्व की तरह से समझ सके। उन्हें तत्व का, प्रत्येक तत्व का ज्ञान है। उनकी बुद्धि के अंदर भी इतनी सूक्ष्मता है कि आपके भाव को पढ़ सके, आपके विचार को पढ़ सके, आपके चेहरे के ऊपर जो चल रहा है, आपकी आंखों में जो चल रहा है, आपके कदम कहाँ जा रहे हैं, आपके विचार कहाँ जा रहे हैं, आपकी आंखें क्या देख रही है, आपके कान क्या सुन रहे हैं, आपकी जीवा क्या ग्रहण कर रही है, क्या बोल रही है, सब उनकी पकड़ में होता है। और हम लोग सोचते हैं कि गुरु जी को कुछ नहीं पता चलेगा। अरे वो समर्थ है, वो अनंत है, वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जिसने हमको बनाया। जिस प्रकार से एक इंजीनियर कंप्यूटर को बनाता है, और अगर कंप्यूटर ये सोचने लगे कि इनको तो मेरे बारे में कुछ ही नहीं पता, इनको कैसे पता चलेगा, मैं कोई भी प्रोग्राम इधर उधर कर दूंगा, इनको तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो बनाने वाला इंजीनियर वो बना भी सकता है,
उसको बदल भी सकता है, उसको अपडेट करके ऊपर उठा भी सकता है और उसको समाप्त भी कर सकता है, उसको मिटा भी सकता है। यही हालात उस परमात्मा के हैं और जीव के हैं। वो परमात्मा जैसा चाहे वैसा कर सकता है, वो अनंत है, वो इतना समर्थ है, जीव की सोच और समझ से परे है, क्योंकि गुरु का गुणगान नहीं किया जा सकता। सब संतों ने कहा, इतनी बड़ी बातें कह दी, सोच के भी आश्चर्य होता है। पूरी पृथ्वी कागज करूं, यानी पूरी पृथ्वी को कागज की तरह से लिख दूं, पूरी पृथ्वी के ऊपर गुरु के गुण लिख दूं, कितनी बड़ी ये बात है। एक पेज के दे दिया जाए, एक पेज के ऊपर गुरु के गुण नहीं लिख सकते, और वो कह रहे हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर गुण लिख दिए जाएं तो भी गुणगान नहीं किया जा सकता। सारे समुद्रों को स्याही कर दी जाए, आप लोगों ने समुद्र देखे होंगे, कितने बड़े होते हैं, अगर वो लिखने लगे, उनकी स्याही बना दी जाए तो कितनी स्याही हो जाएगी, कितनी कलमें हो जाएंगी, किस प्रकार से लिखा जाएगा। लिख लिख करके थक जाएंगे, बोल बोल करके थक जाएंगे, जीवा थक जाएगी, उम्र गुजर जाएगी, लेकिन उस अनंत के गुण नहीं लिखे जा सकते। इतना समर्थ कौन गुरु हो सकता है। शरीरधारी तो बड़ा मुश्किल है ऐसा होना, कारण क्योंकि शरीरधारी के अंदर कोई न कोई कमियां दिखती ही रहेंगी, क्योंकि हम मानव को साधारण दृष्टि से देखते हैं, हम गुरु को अपने जैसा मान लेते हैं, हम गुरु में अपनी छवि देखने लगते हैं। लेकिन गुरु कभी कभी आपको अपनी छवि अगर दिखा दे, गुरु की नहीं आपकी, जिस प्रकार से आईना आपको आपकी छवि दिखा देता है कि आपके चेहरे के ऊपर किस प्रकार से दिक्कतें आ रही हैं, चेहरा काला पड़ गया है, दिक्कतें आ रही हैं, और कोई परेशानी आ गई है, कुछ और हो गया है। जब आप आईने के सामने खड़े होते हो तो आप उसको तोड़ते नहीं कि आईने को तोड़ दें, चेहरा खराब दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। आप अपने चेहरे के ऊपर काम करते हो कि डॉक्टर के पास जाओगे, दवाइयाँ लगाओगे, टेबलेट लोगे, और कोई किसी प्रकार से ट्रीटमेंट कराओगे, कुछ और कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, कुछ बाहर की चीजें खाने का परहेज करो, कारण किसी भी प्रकार से आप अपने चेहरे को ठीक करने का प्रयास करोगे। लेकिन गुरु अगर आपको आईना दिखा दे, आपके अंदर ये कमियां हैं, ऐसे ऐसे कर्म हैं, ये सुधारने चाहिए, ऐसे रास्ते के ऊपर न चलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गुरु आपको आईना दिखा दे, कर्मों का आईना दिखा दे, आप अपने कर्म नहीं बदलते, गुरु को बदल देते हो कि गुरु ने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अंदर ये कमियां हो, किसी ने बोला ही नहीं आज तक, इसने कैसे बोल दिया, ये तो अनपढ़ है, ये क्या जाने मेरे बारे में, मैं तो बहुत विद्वान हूँ, इसको क्या पता भक्ति का भजन का, इसको तो रास्ता भी मालूम नहीं है, ये तो थोड़े दिन पहले भक्ति शुरू हुई अभी गुरु बन गए। अरे मेरे भाई, ये कौन सी दिशा में जा रहे हो, ये बहुत गलत दिशा है, ये दिशा आपकी कल्याण का मार्ग नहीं है, ये दिशा आपको रोकने का मार्ग है, ये भ्रम का मार्ग है, ये परमात्मा का मार्ग नहीं है। समझो आपका गिरना शुरू हो गया। हम तो गुरु जी के पास गए थे पीछे, वहां कुछ दिन ध्यान किया, हम हर रोज 10-20 मिनट ध्यान भी करते थे, हमें तो कुछ एहसास नहीं हुआ। आपने गुरु को जाना ही नहीं, आपने गुरु को गुरु माना ही नहीं, आप मात्र शरीर से प्रेम करके रह गए, आप मात्र शरीर को देख करके गुरु बना करके रह गए। शरीर को मात्र गुरु बनाने वाले लोग, उनको सुंदर सा गुरु चाहिए, युवावस्था चाहिए, अच्छे कपड़े पहनता हो, अच्छी तरह रहता हो, ठीक ठाक सब कुछ हो, बोलना बड़ा अच्छा आता हो,
आपकी बातों में बात मिलाता हो, आपको राजी खुशी रखता हो, और कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो घर में परिवार में, चाहे आप गलत हो आपका साथ देता हो, इस प्रकार का आपको गुरु चाहिए। लेकिन इस प्रकार का गुरु नहीं होता, ये आपको मार्ग से भटकाने वाले लोग होते हैं, ये आपके अंदर भ्रम पैदा करने वाले लोग होते हैं, ये आपको बेवकूफ बनाने वाले लोग होते हैं, ये आपके मन के अनुसार आचरण करने वाले लोग होते हैं। ये खुद तो काल के अंदर पटक पटक के मारे ही जाएंगे, आपको भी मरवाएंगे ये लोग, क्योंकि ये मार्ग वहां नहीं जाता, ये काल का मार्ग है, ये परमात्म तत्व का मार्ग नहीं है, ये अनंत का मार्ग नहीं है, उस ब्रह्म का मार्ग नहीं है। उस अनंत का जो मार्ग है वो जैसे को तैसा बोलना है, कर्म के रहस्य को समझाना है, उस अनंत तक ले करके जाना है। जिस प्रकार से कोई भी पेड़ पौधा अगर उगने लगे तो उसकी काट छाट जरूरी होती है। माली क्या करते हैं, उसको सजाते हैं, प्यार करते हैं, काट छाट करते हैं, तभी वो सुंदर दिखता है। नहीं तो टहनियां इधर उधर निकल जाएंगी और वो हाथ पैरों को भी चीर डालेंगी, परेशान भी करेंगी, सुंदर भी नहीं लगेंगी और आगे भी नहीं बढ़ पाएगा, उसका वहीं का वहीं जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इसी प्रकार से जीव की हालत है। जब तक गुरु काट छाट करके, कर्मों को निखार करके, बुराइयों को दूर करके, अच्छे कर्मों को बढ़ा करके, ध्यान का मार्ग दिखा करके, नाम को कुछ लोग इतना कमजोर समझते हैं, बहुत नाम की ताकत का नहीं पता उनको। बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नाम के अंदर इतनी ताकत होती है। मैं बहुत उदाहरण देता हूँ, नाम के अंदर इतनी अनंत ताकत होती है। जिस प्रकार से ये समझो पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़, 2 चुटकी बारूद की, कुछ रत्ती बारूद, कितना भी बड़ा पहाड़ उसको उखाड़ करके टुकड़े टुकड़े कर देता है। कितना छोटे से बारूद होता है, कण होते हैं कुछ, और पत्थर कितने बड़े बड़े होते हैं, सब कुछ टूट जाता है, बिखर जाता है, एक धमाके में उसको उखाड़ करके फेंक देता है, कितना भी भारी पत्थर हो। इसी प्रकार से नाम के अंदर इतनी ताकत होती है, कितना भी बड़ा किया पाप हो, कितनी भी बड़ी की गई गलती हो, कितना भी भारी कर्म हो, कितने भी दोष किए हो, कितना भी कर्म का दोष हो, जन्म जन्मांतर के कितने ही बुरे कर्म क्यों न हो, नाम जब शुरू होता है वो बारूद की तरह से कर्मों के टुकड़े टुकड़े कर देता है, बिखेर देता है, जला देता है और उसको रेत के कण की तरह से बना देता है। इतनी ताकत होती है नाम के अंदर। नाम की जो महिमा है वो इतनी आसान नहीं है समझना। जब आप उस अनंत तक समझ चले जाओगे, जब आप गुरु तक चले जाओगे, फिर लोगों की आवाज नहीं सुनाई देगी आपको, संसार की आवाज नहीं सुनाई देगी आपको। फिर कितना भी प्रयास कर ले संसार, कितनी भी कोशिश कर ले, फिर आप पीछे नहीं हटोगे। कितना भी चाहे आपकी बाजू पकड़ ले, बांध दे, रोक दे, क्योंकि बड़ा मुश्किल है संसार के साथ भी चलना, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब भी किसी गुरु के पास पहुंचते हैं, संसार के लोग उसी दिन शुरू हो जाते हैं, अरे तुम भी पड़ गए क्या बाबाओं के चक्कर में, ये घर उजाड़ देंगे, कहाँ चले गए तुम, पैसे लूट लेंगे, इनको कोई काम नहीं, इनको आपके पैसे से मौज उड़ानी है। मैं गया था पीछे, एक बाबा जी ने मेरे से 2-4 लाख रुपए ठग लिए, मैं तो दोबारा नहीं गया। कहाँ जा रहे हो, मैं लेके चलता हूँ तुम्हें, अभी अभी एक नया बाबा जी आया है, वो वहां लेकर के चलता हूँ, बड़ी सिद्धियां पाई है हनुमान जी की, अभी तपस्या में है, खड़े तपस्या कर रहे हैं। संसारी लोग इसी प्रकार के हैं, क्योंकि संसारी लोग बेचारे
भटके हुए लोग हैं, उन्हें ये ही नहीं समझ में आता गुरु किसको बोलते हैं, गुरु ताकत क्या है, शब्द क्या है, ब्रह्म क्या है, रास्ता क्या है, चढ़ाई क्या है, कहां से गुजरना है, कौन समर्थ है, कौन लेके जा सकता है वहां, कौन मार्ग का भेदी है, किसको परमात्मा ने कृपा बख्शी है, कौन इतना ताकतवर है जो परमात्मा के चरणों तक जीव को उठा करके वहां तक उसके चरणों में चढ़ा दे, किसके अंदर इतनी सामर्थ्य है। आजकल तो बड़े हालात खराब हो चुके हैं, जिनको गुरु का गए तक नहीं पता, वो भी गुरु बनने का प्रयास करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात होती है, बहुत आश्चर्य होता है मुझे बहुत बार। कुछ लोग तपस्या करते हैं अग्नि की, कुछ लोग जल की तपस्या करते हैं, कुछ लोग अन्न की तपस्या करते हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रकार से खड़े होकर के, लेट करके, अलग अलग तरीके से तपस्या करते हैं। ठीक है, वो बेचारे अपनी साधना कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, किसी प्रकार से साधना हो पाए, किसी प्रकार से शरीर को साध पाए, किसी प्रकार से कोशिश हो जाए। पहले तो शरीर को साधना मुश्किल हो रहा है, इसके बाद मन को साधना है, उसके बाद बुद्धि को साधना है, उसके बाद अंतःकरण चतुष्टय को साधना है, उसके बाद चढ़ाई शुरू होगी। लेकिन हम लोग उन्हीं को बड़ा और समर्थ मान लेते हैं कि ये तपस्वी है, ये समर्थ है और इनको ज्ञान हो गया और ये आशीर्वाद देने के काबिल हो गए। ऐसा नहीं है। जब अंत समय आता है, काल जीव को छोड़ता नहीं। मैंने हालत देखी है जीवों की, इस प्रकार से काल उखाड़ उखाड़ करके ले जाता है, जीव छटपटा करके, तड़फ तड़फ करके, रेंगते हुए, जलते बुझते हुए इतने परेशान हो जाते हैं और गुरु ही गुरु चिल्लाते हैं। कोई बचाएगा, कोई है समर्थ, कोई नजर नहीं आता, क्योंकि समर्थ तक वो पहुंचते नहीं। जब समर्थ तक पहुंचते हैं तो जीव इस स्थिति में नहीं हो सकता। काल की औकात नहीं उस जीव की तरफ देखे जो पूर्ण गुरु की शरण में है, बिल्कुल भी नहीं, एक नजर भी नहीं डाल सकता, क्योंकि सबके नियम हैं, सबकी अक्षमताएं हैं। जिस प्रकार से चाहे करोड़ों लोग घूम रहे हैं, किसी ने अपराध किया हो, पुलिस ढूंढ ढूंढ करके उन करोड़ों लोगों को कुछ नहीं कहेगी, जा करके अपराधी को पकड़ेगी। उसी प्रकार से इतनी अक्षमता होती है परमात्मा के बनाए हुए देवों में कि वो दूर से ये पहचान ले कि इसके पास नाम की ताकत है, इन करोड़ों जीवों को रगड़ रगड़ करके मारना है। और जिसके पास ये नाम की ताकत है, जिसके हाथ में ये नाम है, जिसने भजन किया है, जिसने गुरु का सहारा लिया है, जिसने समर्पण कर दिया है,
उस जीव को छोड़ करके सबके सब जीवों को उठा लेता है और तड़फाता है, और इसी प्रकार से परेशान कर करके बार बार जन्म मरण के चक्कर में फेंकता और उठाता रहता है। फिर मारे फिर डाल दिए, फिर मारे फिर डाल दिए। इतनी बुरी हालत है जीवों की। लेकिन जो गुरु तक पहुंचा, वहां सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। काल उस जीव की तरफ देख नहीं सकता, क्योंकि जब भी काल की नजर पड़ेगी उसका शब्द गूंजेगा और शब्द वो देख करके पीछे हट जाएगा। और वही गुरु हाथ पकड़ करके कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी जगह के ऊपर जीव हो, किसी भी लोक में जीव हो, गुरु वहां आकर के खड़ा हो जाता है, हाथ पकड़ करके जीव को ऊपर उठा लेता है और ऐसी परिस्थिति से बाहर निकाल लेता है जिस प्रकार से इस संसार के अंदर कोई जीव डूब रहा हो। समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची लहरें आ रही हों, 20-20, 30-30 फुट ऊंची। जो सागर के अंदर गए हैं उन्होंने ज्वार भाटा देखा होगा, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं एकदम से, और जहाज तक को इधर उधर हिला देती हैं बिल्कुल। अगर उनके अंदर कोई डूब रहा हो और आसपास से कोई जहाज गुजर रहा हो और उस जीव को उठाए और जहाज के अंदर डाल दे, कि उठाया जहाज में डाल दिया, क्या शेष रहेगा? फिर कुछ शेष बचता ही नहीं। फिर तो वो जीव निश्चिंत हो जाता है कि जहां ये जहाज ले जाएगा मैं वहीं चला जाऊंगा। लहरें तब भी हैं, ये नहीं कि लहरें बंद हो गई, लहरें हैं, लेकिन उस जीव को जहाज में बैठा लिया, वो वहीं सो रहा है, वहीं रह रहा है, वहीं खा पी रहा है, वही सब प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, लेकिन ना अंदर में भय है, ना कुछ संघर्ष करना पड़ रहा है, ना कुछ तैयारी करनी पड़ रही है। क्या हुआ ऐसा बदलाव? कृपा हुई उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की कृपा हुई। इसी कारण से तो ये बोलते हैं कि डूबते हुए जीव को तरा दिया। ये उदाहरण इसीलिए तो दिया जाता है संसार के अंदर। ये कहावतें व्यर्थ नहीं बनी, कारण रहे हैं इन सबके, कि जब कारण पैदा हुआ, जब वो परिस्थिति पैदा हुई, उसी कारण से वो कहावतें तैयार हुई। तो वो जीव फिर तैर जाता है और वो पार लग जाता है, किनारे लग जाता है। गुरु के अंदर इतना सामर्थ्य होता है, लेकिन गुरु की ताकत को समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये जीव इस संसारिक आंखों से गुरु को देखने का प्रयत्न करता है। ये जीव संसार की तरह से गुरु से प्रेम करने की कोशिश करता है। ये जीव संसार की तरह से समर्पण करने की कोशिश करता है, लेकिन गुरु और जीव का जो रिश्ता है वो संसार से थोड़ा अलग है, संसार से थोड़ा ऊपर है, संसारिक रिश्तों से आगे है, क्योंकि ये रिश्ता कभी समाप्त नहीं होता। जब भी आप पुकारोगे, आपके आसपास आकर के खड़े हो जाएंगे, आपको बचाने के लिए, आपको उस परिस्थिति से निकालने के लिए, आपके कर्म को तोड़ने के लिए, आपके कर्म को कमजोर करने के लिए, आपको कर्म सहने की ताकत प्रदान करने के लिए, आपको मार्ग दिखाने के लिए, आपको परमात्मा तक ले जाने के लिए, जब भी पुकारोगे आपके आसपास ही आकर के खड़े हो जाएंगे। ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ हमने अनुभव किया है, क्योंकि वो मेरे गुरु समर्थ हैं। उसके बिना इस ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला नहीं। उनके अंदर इतनी अक्षमता, इतनी ताकत है। मैंने एक एक कदम के ऊपर उनकी ताकत और अक्षमता को अनुभव किया है। उन्होंने आ करके एक एक कदम हाथ पकड़ करके चलाया है। हर चीज उन्होंने हमें सिखाई है, बोलने से लेकर के चलने तक, बुद्धि से लेकर के मन तक, योग क्रिया से लेकर के ध्यान तक,
ऐसा कोई मार्ग नहीं जो उन्होंने ना दिखाया हो, ऐसे कोई संसार के अंदर चीजें नहीं जो उन्होंने ना सिखाई हो, और जो नहीं आई वो आज भी सिखा रहा है। उसके अंदर उनके गुणगान का क्या गुणगान करें। जीव के अंदर इतनी, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि गुरु का गुणगान कर सके, उसका बखान कर सके। उनके अंदर जो क्षमता है, कितने जन्मों की तपस्या होगी, कितने जन्मों के संस्कार रहे होंगे, उनकी एक पल की कृपा ने, उस अनंत ने अनमोल बना दिए। कितने जीवों का कल्याण करता हो, हमारे जैसे कितने अनंत अनंत उन्होंने पार उतार दिए। वो किसी के भी माध्यम से, किसी को भी कहीं से भी उठा करके कभी भी किसी से भी कल्याण करवा सकता है। ये नहीं कि बस तेज की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, उसके अंदर इतना सामर्थ्य है। उसका प्रत्येक वाक्य ही शब्द है, उसका प्रत्येक आदेश ही रास्ता है, उसका प्रत्येक मुख से निकली हुई वाणी वही ब्रह्म वाक्य है। उस अनंत के अंदर जब आप जाओगे तो अनुभव करोगे कि मैं जो ये बोल रहा हूँ इसमें और जो आप अनुभव करोगे उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। फिर ये समझो, जिस प्रकार से आप पहुंचोगे, जो चीजें देखोगे वो वर्णन करोगे। जिस प्रकार से आप देख करके आ जाओ कि वहां हाथी है, तो संसार अगर बोले कि भैंस है, हाथी नहीं है, चाहे सारी दुनिया ये बोल दे कि भैंस है, आप नहीं मानोगे। आप यही बोलोगे, नहीं नहीं, हमने देखा है अनुभव करके, हमने देखा है जा करके, हमने पता किया है, हम हर रोज वहां जाते हैं, हम रहते हैं वहां, हम वहां घूमते हैं, हमें प्रत्येक चीज याद है। वो हाथी ही है, वो भैंस नहीं है। फिर आप किसी की नहीं सुनोगे, क्योंकि अंदर में आत्मविश्वास जग जाएगा। ध्यान के बिना आत्मविश्वास कहाँ से आएगा। मन में शंका पैदा हो जाएगी कि ये जो बोल रहे हैं वो सच है नहीं है, क्या ये जो कह रहे हैं वो सही है नहीं है, हमने तो देखा नहीं, हमने तो अनुभव नहीं किया, हमें क्या पता जो चीजें लिखी गई हो वो सही है नहीं है, हमें क्या पता जो ये बोल रहे हैं ऐसा ही है या शब्दों के अंदर फर्क है। लेकिन जब आप वहां पहुंचोगे, सब का सब आपका निखर करके आ जाएगा। एक एक चीज जो मैं वर्णन कर रहा हूं, इस रास्ते गए, कोई भी रास्ता हो, वहां का वर्णन सबका एक ही होगा। वहां जो जीव पहुंचे सब वहां इसी प्रकार से गए हैं, और सब ने अपना अनुभव गाया है, सब ने अपना अनुभव लिखा है, सब ने अपना अनुभव बताया है। चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे विद्वान हो, किसी भी प्रकार के हो, कुछ न कुछ जो उन्होंने पाया उसी का वर्णन किया। गुरु का इतना महत्व है जीवन में, इतना महत्व इस संसार में किसी भी चीज का नहीं होता। इस संसार के अंदर शरीर तो हमें बार बार प्राप्त होता रहता है कि अब ये शरीर प्राप्त हुआ, प्राण छूटेंगे दूसरा शरीर मिल जाएगा। ये शरीर नहीं था, उससे पहले भी शरीर था, वो नहीं था, उससे पहले भी शरीर था। शरीर बदलते रहते हैं, चोले बदलते रहते हैं, बुद्धि बदलती रहती है, मन बदलते रहते हैं, यादाश्त बदलती रहती है, लेकिन आत्मा वही होती है। गुरु वही आते हैं हाथ पकड़ने के लिए। कौन से? जिनको परमात्मा नियुक्त करता है। आप ये समझो कि जो परमात्मा आपको भेज रहा है, जो आपको बना रहा है, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिसने ये शरीर दिया, वही परमात्मा आपका कल्याण चाहता है, वही परमात्मा आपको कल्याण के मार्ग पर लेकर के जाता है।
वही परमात्मा आपके गुरु हैं, वही परमात्मा आपको वहां तक ले करके जाएंगे, वही साथ चल रहे हैं, वही आगे मिलेंगे, वही जगा रहे हैं, वही आपके अंदर में है। इतनी महिमा जब आप समझ जाओगे, आप जानने लगोगे। गुरु भक्ति बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है संसार में, क्योंकि साथ रहते हुए, सारे कर्म ऐसे ही करते हुए, ऐसे ही खेलते हुए भ्रम हो जाता है। ये तो गुरु हैं। जब अवतार आते हैं धरा के ऊपर, श्री कृष्ण जी आए, श्री राम जी आए, श्री परशुराम जी आए, कोई भी अवतार आए, सबके बारे में भ्रम हो गया, सबके बारे में। जब कच्छप आए तब भ्रम हो गया, वराह आए तब भ्रम हो गया। संसार को लगने लगा ये कैसे भगवान हो सकते हैं, कच्छप कैसे भगवान हो सकता है, ये तो ऐसा जीव तो कैसे परमात्मा हो सकता है। वराह आए तो ये कैसे परमात्मा हो सकता है, ये तो जीवों को खाने वाला है। ऐसे ऐसे भ्रम पैदा होते हैं जीवों को। जीव भूल जाता है, जीव बस ये समझने लगता है कि हमारी मानव बुद्धि है, हम श्रेष्ठ सोच सकते हैं। अरे ये बुद्धि वही देने वाला है, उसी ने प्रदान की है, वही चलाने वाला है, वही शक्ति देने वाला है इसको। और हम सोचते हैं कि उसको याद नहीं करेंगे, पहले नौकरी पूरी कर ले, पहले दुकान का काम कर ले, पहले और कुछ कर ले, पहले बच्चों की शादी कर दे, पहले सांसारिक कार्य निपटा ले, पहले घर मकान बना ले, पहले सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर ले, एक बार गाड़ी ले ले, एक बार शादी में घूम आए। इस प्रकार से ऐसा ये नहीं कि ये काम नहीं करने चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन ये काम करते हुए भी परमात्मा को याद करना चाहिए। ऐसा कोई समय नहीं जब आप उस परमात्मा को याद नहीं कर सकते, ऐसा कोई समय नहीं जहां आप उसके साथ ना जुड़े रह सके। एक पल भी ऐसा नहीं कि आपका व्यर्थ जाए, नहाते हुए, खाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, गाड़ी चलाते हुए, घूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, कोई भी कर्म, इस संसार का कोई भी कर्म करते हुए आप उस परमात्मा के साथ जुड़े रहें। आप का अगर उसके साथ जुड़ाव बना हुआ है तो आपका भजन चल रहा है, आपका ध्यान चल रहा है, आपकी आंखें ठहरी हुई हैं, आप ध्यान मगन हैं, सब कार्य करते हुए ध्यान में हैं। वो अपने आप परीक्षा करेगा। उसके अंदर इतनी अक्षमता है वो सब कुछ देख सके। एक संसार के अंदर एक गुरु अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, शिष्यों की पूरी टोली साथ में, 50-60 शिष्य साथ में चल रहे थे जंगल में। पहले पैदल ज्यादा चलते थे, अब तो साधन बहुत हो गए सब प्रकार के। पहले पैदल चलते थे महात्मा लोग, ज्ञान कराने के लिए, जगहों का भ्रमण करने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए अपने शिष्यों के साथ विचरण करते रहते थे। तो 50-60 शिष्यों को साथ लेकर के जंगल के रास्ते होते हुए आगे कहीं जा रहे। सबको प्यास लगी, उन्होंने कहा कि परमात्मा सब जानते हैं, सब प्रकार के शिष्य होते हैं। कुछ ने कहा ये सबको आज प्यासा ही मार देंगे रास्ते में, मैंने तो बोला था इनके साथ मत जाओ, ये तो आधे पागल हो चुके हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं
ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। कुछ ने कहा कि गुरुजी कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। कुछ ने कहा अगर मर भी गए तो कल्याण को ही प्राप्त होंगे। सबके अलग अलग प्रकार के विचार, क्योंकि जितने व्यक्ति होते हैं संगत में, सबका एक विचार सत्संग के समय तो हो सकता है, उसमें भी बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि एक स्थिति सबकी नहीं रहती, एक समझ सबकी नहीं रहती, एक विचार सबका नहीं रहता, सब एक तरीके से नहीं सुनते, सब एक तरीके से नहीं समझते, सब एक तरीके से चीजों को नहीं देखते, सब एक तरीके से चीजों को ग्रहण नहीं करते, सब एक तरह का समर्पण नहीं हो सकता। इस कारण से सबके विचारों का और मन का भेद होता है। तो उसी प्रकार से वहां भी अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। तो चलते चलते जब सब थक गए, गुरुजी ने कहा सब लोग ध्यान कीजिए, लेकिन ध्यान में जल को याद मत करना, परमात्मा को याद करना। लेकिन लोग कहाँ ठहरने वाले थे, क्योंकि जिस चीज की लगन होती है, जिस चीज की आवश्यकता होती है संसारी लोगों को, जो चीज की भी कमी अनुभव होती है, कोई भी कमी हो किसी भी प्रकार की, संतान से लेकर के संपत्ति तक, भोजन से लेकर के विपत्ति तक, जिस चीज की भी जो भी आपको आवश्यकता हो वही चीजें मन में चलने लगती है। वहां भी उसी प्रकार से मन में चल रही थी। तो सब की सब चीजें मन के अंदर चल रही, विचार उत्पन्न हो रहे। गुरु समर्थ थे। थोड़ी दूर उसने कहा कि जाओ आगे जाओ, आगे कुआं मिलेगा और देख करके आओ उस तरफ। उन्होंने भेज दिया। उन्होंने जा करके देखा, अरे कुआं तो सही में है, सच में ही है। उन्होंने आ करके बताया कि गुरुदेव वहां कुआं तो है, लेकिन आसपास कोई ऐसा पात्र नहीं जिससे कुएं से पानी निकाला जा सके। एक बार तो उमंग सी आई, सब में ताजगी महसूस हुई कि अभी पानी मिलेगा, फिर ठंडे हो गए सारे। फिर जैसे भी उठे धीरे धीरे पहुंचे, गुरु समर्थ थे, पहुंचे तो तब तक कोई एक ऐसा व्यक्ति आ गया था जो पानी निकाल रहा था। सबको पानी पिलाया, प्यास बुझ गई। एक ने अपना पात्र निकाला शिष्य ने और कटोरा उसके आगे रख दिया। गुरु ने पूछा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा गुरुदेव आगे और गहरा जंगल है, साथ में थोड़ा जल ले लेते हैं और तुम सब लोग भी थोड़ा थोड़ा ले लो, आगे रास्ते में काम आ जाएगा। गुरुदेव ने कहा जिसने यहाँ पर जल पैदा किया, क्या तुम्हें उस समर्थ के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें उस परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है जो यहाँ तक लेकर के आया, जो आज तुम्हें जल प्रदान कर रहा है, जो तुम्हारी आज प्यास बुझा रहा है, वो आगे कल आपको ये चीज नहीं देगा, कल भोजन प्रदान नहीं करेगा? क्या उनको नहीं पता तुम रास्ते में हो? क्या उनको नहीं पता कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है? इस प्रकार से हम अंदर में शंका करते रहते हैं। हमें यकीन ही नहीं होता कि परमात्मा जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, गुरु जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हमें भय होता है। हम गुरु के साथ छोटी छोटी चीजें जोड़ करके देखने लगते हैं, भोजन तक छोटी छोटी वस्तुएं जोड़ करके देखते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात होती है, मुझे तो बहुत आश्चर्य की, कि मैं बहुत बार समझाता हूँ, हर रोज समझाता हूँ, हर सत्संग में बताता हूँ, फिर जीव वहीं अटके हुए हैं और ये समझते हैं कि कल्याण हो जाएगा और जीव पार हो जाएगा और पार हो करके और उस देश में, हंसों के देश में पहुंच जाओगे, उस अनंत के पास पहुंच जाओगे। ये संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि मैं जो मार्ग दिखाता हूँ बहुत सोच समझ करके, जिस मार्ग के ऊपर हम चले हैं,
जो मेरे गुरु ने मुझे मार्ग दिखाया था वही मार्ग मैं दिखाता हूँ। अगर आप शंका कर रहे हैं वो मेरे ऊपर नहीं है, वो मेरे गुरु के ऊपर है, मेरे इष्ट के ऊपर है, उस अनंत के ऊपर है जो सबको चलाने वाला, ब्रह्मांड को चलाने वाला, वो भी देख रहा है आप लोगों को। आप किस दिशा में जा रहे हो, आप कैसे भजन कर रहे हो, आपकी भक्ति क्या है, आपका सुमरण क्या है, आपके मन के अंदर क्या है, किस प्रकार से कर्मकांड में फंस गए, किनको श्रेष्ठ मान करके बैठ गए, छोटी छोटी चीजों में कैसे लंपटता से घुस गए, बिना सोचे समझे किस प्रकार से किस दिशा में जा रहे हो। बड़े आश्चर्य की बात है कि आप मार्ग को छोड़कर, सत्य को छोड़कर, ज्ञान को छोड़कर, परमात्म तत्वों को भूल करके, शब्द को भूल करके, सूरत को भूल करके, जब सूरत चलना शुरू होती है तो सबसे पहले वो चींटी की चाल चलती है। अब चींटी देखो किस प्रकार से चलती है, कितनी धीमी चलती है कि दिखाई भी नहीं देगी जब चलेगी, और चल करके कितना मार्ग तय करेगी, इतनी इतनी धीमी धीमी चाल होती है। फिर उसकी चाल थोड़ी तेज होती है, वो छलांगे मारने लगती है, मत्स्य की तरह, मछली की तरह से, वो मछली की तरह से छलांगे मारती है। कभी नीचे कूद गई, फिर उठ गई, फिर नीचे आ गई, फिर उछाल मार दिया। इस प्रकार से उछलती कूदती रहती है वो सूरत। और चढ़ाई का मार्ग बहुत तेजी से खुलता है कि जीव की एक छलांग लगी और इधर से उधर हो गया। फिर जो तीसरी जो चाल होती है सूरत की, वो मकड़ी की तरह से होती है, जाला बुनने लगती है, जाल बनाने लगती है अपनी चारों तरफ से कि रक्षा के लिए, नीचे ना जाए इसके लिए, समझ के लिए, ऊपर बढ़ते रहे इसके लिए। और अपने बनाए हुए जाल में वो चलती है, अपने बनाए हुए जाल में वो ऊपर चढ़ने लगती है, और कई बार तो वहीं फंस जाती है, कई बार गुरु उठा करके ऊपर ले जाते हैं। तो वो जो सूरत होती है वो वहां अटक जाती है। समर्थ गुरु होंगे, जाला तोड़ेंगे, ऊपर उठा देंगे, और जब समर्थ गुरु वहां से निकालेंगे तो सूरत विहंगम में चली जाएगी। और जब ये सूरत विहंगम में जाएगी फिर विचार बंद हो जाएंगे, फिर प्राप्त हुए बिना कोई जीव नहीं रह सकता, फिर आपका कल्याण का मार्ग कोई बंद नहीं कर सकता। फिर ऐसा नहीं कि आप चाह करके भी उसको रोक सको। आपका कल्याण निश्चित होगा, या तो इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा, नहीं तो आप जहां भी मानव का चोला लेकर के आएंगे, कल्याण का मार्ग आपके लिए खुला होगा। गुरु आपके लिए इंतजार कर रहे होंगे, शिष्य आए और कल्याण हो जाए। इतनी ताकत हो जाएगी जीव के अंदर, अंतिम जन्म की ओर बढ़ जाओगे, या तो इसी जन्म में थोड़ी सी साधना से भी कल्याण हो जाएगा। इतनी सामर्थ्य होती है गुरु के अंदर। लेकिन गुरु का गुणगान बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शरीर की कमियां देखते रहते हैं इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, चाहे अवतार हो, चाहे कोई भी शरीर हो, चाहे देव शरीर हो, जिसने शरीर धारण कर लिया, जो प्रकृति में आ गए, सबके शरीर इसी प्रकार से हैं। सबके शरीर मलमूत्र से भरे हुए हैं, सबके शरीर हड्डियां, मांस, रक्त, रज्जा, मज्जा, इनसे भरे हुए हैं। और जब इनको उखाड़ उखाड़ करके देखोगे, कई बार जो डॉक्टर लोग हैं उन्होंने देखा होगा, यहाँ बैठे हुए होंगे, आप लोगों ने भी देखा हुआ होगा कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अंदर से किस प्रकार से खून निकलता है, किस प्रकार से मवाद निकलती है, किस प्रकार के शरीर होते हैं। ये सब के अंदर होते हैं। जिसने शरीर ले लिया, चाहे कोई भी हो, अवतारों को देख लो आप, श्री कृष्ण जी को देख लो आप, तीर लगे तब उनको भी दर्द हुआ, खून आया, चोटें लगी। श्री राम जी को देख लो आप, बेहोश हो गए, बांध लिया, कष्ट हुआ, परेशानी। जिसने भी शरीर लिया, चाहे कोई भी शरीर था,
ऋषि मुनियों से लेकर के साधारण से साधारण शरीर से लेकर के उस अवतार तक, सिद्धों तक, संतों तक ये हो सकता है उनके अंदर इतना सामर्थ्य हो, कष्ट कम महसूस हो, कर्म गुजर जाए धीरे से, एहसास ना हो, हिला ना सके, परेशान ना कर सके, रोक ना सके, रास्ता ना बदल सके, भय पैदा ना कर सके, और जो ये अंदर में भरे हुए पाप हैं इनसे ये रोक ना पाए जीव को, ये सामर्थ्य हो सकते हैं उनमें आपसे ज्यादा। लेकिन शरीरों में सबके दोष हैं। अगर हम ऐसे दोष ढूंढने लगे, परमात्मा के अंदर दोष देखने लगे, गुरु के अंदर दोष देखने लगे, कल्याण इस जन्म में तो क्या, अनंत अनंत जन्मों में भी कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि जब इतना ही विश्वास नहीं होगा कि इनके द्वारा हमारा कल्याण हो जाएगा या नहीं होगा, हमारे अंदर इतना ही समर्पण नहीं होगा, इतना ही भाव नहीं होगा, इतना प्रेम इतना होना चाहिए, अंदर में इतना प्रेम हो जाएगा, इतना प्रेम हो जाएगा, ये नहीं कि हमें बुखार हो गया तो हम परमात्मा को भूल गए, ध्यान को भूल गए, कि गुरु को भूल गए। बहुत लोग आते हैं मेरे पास कि अब कैसे आए कि जी आपको भूल गए थे, अब याद आई, अब आ गए, अब क्षमा करना। जो गुरु रहस्य को जानते हैं, जो गुरु को तत्व से जानते हैं, वो एक पल के लिए भी नहीं भूल सकते। जिस प्रकार से छोटे बच्चे को परेशानी पैदा हो, दर्द हो, चोट लगे, पेट दर्द हो और कोई कारण हो, परेशानी हो, वो भाग भाग करके माँ को याद करता है और ज्यादा से चिल्लाएगा। वो एक पल के लिए इधर उधर होगी, वो फिर उठेगा, बिलक करके लिपट जाएगा कि दूर नहीं जाने देंगे, कि यहीं रहो, मेरे पास हो, मेरे पास स्वस्थ हो, चाहे इधर उधर कैसे भी रहो, कैसे भी घूमो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कष्ट हुआ तो और ज्यादा लिपट जाते हैं। अगर हम कष्ट में इस प्रकार से गुरु और परमात्मा को याद करेंगे, कष्ट नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएंगे सारे कष्ट, क्योंकि वो दयावान है, वो कर्म भुगता देगा, किसी भी तरीके से आपका कल्याण करे, आपके कल्याण का मार्ग खोल देगा। तो ये उस समय के ऊपर जब रोगी हो शरीर, जब एक जल की बूंद आप देखो शरीर के अंदर, रोगी को, बुजुर्ग हो गए, युवा, कोई भी अवस्था हो, जब आप एक चम्मच डालते हो वो भी अंदर नहीं जाती, पूछते हैं कुछ खाएगा, कुछ पिएगा, अपने हाथों से दे रहे हो, सब कुछ है उसके पास, धन दौलत, धन संपदा, सुख, सब प्रकार की सुविधाएं, जो चाहिए मन, वही सब कुछ है उसके आसपास, लेकिन सबको मना कर देता है कि नहीं, कि और प्रार्थना कर दो प्राण छूट जाए। कैसी परिस्थिति है जीव की, और एक आप लोगों के पास इतना मौका है, परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा की है, वो समय उठा उठा करके ले करके आया है, समय आपका रास्ता खोल रहा है, समय आपको रास्ता दिखा रहा है, समय हाथ पकड़ करके चला रहा है। ये समझो, ये अब बीज बोने का समय है। जिस प्रकार से बीज बोने के समय होता है और काटने का अलग समय होता है, फसल अलग समय के ऊपर आती है, कि एक दवाई वाला होता है, जो बीज की दुकान होती है, उसके ऊपर जब आप बीज लेकर के आते हो, उसकी कीमत देते हो, बीज ले आए, दवाई वाला कभी नहीं अपनी दुकान में इस प्रकार से बीज को बखेरता, वो पैकिंग करके रखता है, बोरी में भर के रखता है और उसको अच्छे से सजा करके रखता है, दुकान में फैला करके, वो बोता नहीं है, वहां बीज दुकान में उगता नहीं। उसको पता है तुम्हारे अंदर इतनी अक्षमता नहीं कि तुम इसको बीज को उगा सको, नहीं होती। लेकिन किसान, वो किसान को दे देता है, किसान उस बीज को उठाता है,
कीमत चुकाता है और खेत को अच्छे तरीके से तैयार करता है। खेत को अच्छे तरीके से तैयार करके और उसमें फिर अन्न को बखेर देता है और निश्चिंत हो जाता है कि फसल तो उगेगी ही। किसी को भी आप देख लीजिए, बखेर करके बीज को आराम से आकर के सो जाते हैं कि परमात्मा कृपा करेंगे और अच्छे से फसल लहराएगी, अच्छे से अब की बार बारिश अच्छी हो रही है, अच्छे से सब कुछ होगा। ये मन में विचार करके आ जाते हैं और फसल देखना आप 6 महीने बाद धीरे धीरे हरियाली दिखाई देगी, बड़ी होने लगेगी और पक करके जब तैयार होगी तो कितने गुना बीज आकर के फिर लहराता है और फिर वो अच्छे से तैयार करके काट करके तैयार करके फिर उसका बीज बना देते हैं। ये जो सामर्थ्य होता है ये गुरु के अंदर होता है। परमात्मा से वो कीमत दे करके, तपस्या करके, नाम ले करके, साधना करके, कृपा प्राप्त कर, प्रेम कर, जन्म जन्मांतर के बाद गुरु पद को प्राप्त करता है। और ये कीमत होती है उस बीज की। कौन सा बीज है वो नाम का बीज है। उसकी इतनी कीमत होती है, उसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। वो नाम का बीज लेकर के आता है, अपने जीवों को तैयार करता है, उनके हृदय के अंदर दया धर्म पैदा करता है, उनके अंदर नम्रता लेकर के आता है, कर्मों को उनको समझाता है, शीतलता लेकर के आता है, शांति लेकर के आता है, भजन करना सिखाता है, अनेक सदकर्म के रास्ते के ऊपर चलाता है, बुरे कर्मों को काट छाट करके दूर करता है, तैयारी करता है और फिर वो भूमि तैयार होती है, वो हृदय तैयार होता है। फिर उस बीज को, नाम को उसके अंदर वो रोप देता है, छोड़ देता है तैयार करके। फिर वो बीज जब उगता है नाम का, वो पौधा बनता है जो बहुत से जीवों का कल्याण करता है, अनंत अनंत जीवों को उतार देता है पार। उस नाम के अंदर इतनी ताकत होती है, अपने जीवों को उठा करके और फिर उसी के लोक में ले जाता है। कितनी ताकत है उस परमात्मा के अंदर, कितनी समझ होगी, क्या रास्ता बनाया होगा। गुरु की भक्ति आसान नहीं होती, मैं भी मानता हूँ ये चीज बड़ी मुश्किल चीज होती है गुरु की भक्ति। लेकिन जब वो नाम आता है ना, वो नाम समझो इस प्रकार से बाज की तरह से है कि छोटे मोटे पक्षी, चिड़िया वगैरह और छोटे मोटे जो पक्षी होते हैं वो इस प्रकार से छटपटा करके उड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। क्योंकि नाम रूप का जो बाज जब हृदय में स्थापित होता है और वो उड़ारी भरता है, ये काम क्रोध छोटे मोटे जो पक्षी हैं जो आपको बड़े नजर आते हैं, जो बुराइयां आपको ये लगता है ये छूट नहीं सकती, छोटे छोटे नशे आपको ये महसूस कराते हैं। कई बार तो मैं ये सोचता हूँ किस प्रकार के हालात हो गए हैं जीव के। मेरे पास भी एक आध जीव पी करके आता है, बड़े आश्चर्य होता है मुझे, कैसे कल्याण होगा जीवों का, कैसे मार्ग के ऊपर चलेंगे। मैं हालात देखता हूँ जीवों के और फिर विचार ब्रह्म के, विचार परमात्मा के, कि कहीं भी बैठो श्लोक सुनाने लगेंगे, दूसरों को समझाने लगेंगे, दूसरों को गीता का ज्ञान देने लगेंगे, दूसरों को रामायण के चौपाइयां गा गा करके बताने लगेंगे, कबीर जी के शब्द सुनाने लगेंगे। लोग सोचेंगे अरे ये तो बड़ा ज्ञानी है, बस ये तो शराब पीता नहीं तो ये तो जीवन मुक्त आदमी है, बड़ा काम का आदमी है। ये कल्याण नहीं है। बखान से कल्याण नहीं है, कल्याण चलने से है, कल्याण साधना से है, कल्याण गुरु के बताए मार्ग पर चलने से है, कल्याण वहां पहुंचने से है। मात्र बातों से कल्याण नहीं होगा, मात्र विद्वान बनने से कल्याण नहीं होगा।
होगा, मात्र तपस्या से कल्याण नहीं होगा। वो साधना करनी पड़ेगी जो गुरु ने मार्ग दिखाया, गुरु के बताए मार्ग पर चलना होगा, मन माने रास्ते का त्याग करना पड़ेगा। ये नहीं, कोई गुरु ये नहीं कहता आप गृहस्थी छोड़ दो, कोई गुरु ये नहीं कहता कि आप अपना काम धंधा छोड़ करके आ जाओ, कोई गुरु ये नहीं कहता बच्चों को छोड़ दो, कोई गुरु ये नहीं कहता कि तुम सारा सब कुछ धन संपदा मुझे दे दो। आवश्यकता नहीं, ये कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं। संसार में रहते हुए, घर में रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, किसी को भी एक पैसा दिए बगैर आप कल्याण को प्राप्त हो सकते हो। आपके अंदर इतना सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है, इतना सामर्थ्य उस अनंत ने दिया है। जब मानव का चोला आपको दे दिया तो आपको सामर्थ्य दे दिया, आपके अंदर इतनी ताकत दे दी, आपके अंदर इतनी समझ दे दी, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर सको। गुरु का हाथ पकड़ने की क्षमता दे दी। इन हाथों से हाथ नहीं पकड़ना कि सांसारिक हाथों से हाथ। जब आप बैठोगे मन के साथ खेल शुरू होगा, गुरु के रूप का जब ध्यान होगा आगे का मार्ग खुलेगा। धीरे धीरे गुरु का रूप हरि में बदल जाएगा, हरि का रूप अनंत में बदलेगा, अनंत का रूप आप में बदलेगा और आपका रूप समाप्त हो जाएगा, अरूप हो जाओगे, अनंत हो जाओगे। लेकिन उसके लिए साधना की आवश्यकता है। जब हम पहला कदम नहीं चलेंगे तो अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच सकते। जब हम बातों बातों में रहेंगे, कर्म नहीं कर पाएंगे, प्रेम नहीं कर पाएंगे। संसार बहुत देख ली, संसार की दोस्ती बहुत देख लिया याराना, लेकिन एक बार उस अनंत, उस परमात्मा से यारी लगा करके देखिए, उस परमात्मा, उस अनंत को समर्पण करके देखिए, उस परमात्मा, उस अनंत को समझ करके देखिए, उस परमात्मा के आपको ताकत समझ में आ जाएगी। उस ताकत को जब पकड़ में आ गई ना, वो ताकत, बस नाम अगर एक बार पकड़ में आ गया, महत्व उसका समझ में आ गया, आप गुरु तक पहुंच जाओगे। और गुरु तक अगर आप एक बार पहुंच गए तो वहां तक, उस अनंत तक पहुंचने से इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं ऐसी जो आपको रोक दे। लेकिन वहां तक के लिए आपको थोड़ा सा संयम की आवश्यकता होगी, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होगी कि गुरु क्या कह रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, आप किस रास्ते जा रहे हो, आप कहाँ फंसे हुए हो। क्योंकि मैं बार बार समझाता हूँ कि ये साधना नहीं है, आप फिर उसी मार्ग पर जाते हो। मैं फिर पकड़ करके लाता हूँ, ये वहां नहीं जाएगा, आप गलत रास्ते चले हुए हो, ये शब्द विहंगम मार्ग नहीं है, ये सूरत शब्द का मार्ग नहीं है, ये भ्रम का मार्ग है। फिर उठा करके ले करके आता हूँ, फिर वहीं आकर के रुक जाते हो, फिर वहीं आकर के फंस जाते हो, फिर उठाते हैं। मेरा प्रयास चलता रहता है कि जब तक सांस चलती रहे जीवों को ऐसे उठा उठा करके पार करने की कोशिश करें। इस संसार के अंदर ऐसे ऐसे हुए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, गुरु के संग रहते हुए, गुरु के साथ रहते हुए अमर हो गए, गुरु की कृपा मात्र से अमर हो गए। उन्होंने कोई वेद नहीं पढ़े, उन्होंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, वो कोई पढ़े लिखे भी नहीं थे, उन्हें कोई जानकारी भी नहीं थी। बस क्या था, जो गुरु ने बोला वो पुगा दिया, जो गुरु ने बोला वो पूरा कर दिया, बिना शंका किए, बिना सोच किए, बिना फिक्र किए समर्पण किया और बस भूल गए कि हमने जो बोला कर दिया। अब वही जाने जिसने करवाया मेरे से, वही जाने कारण क्या रहा होगा, वही जाने क्या रहस्य है। उन्होंने जो बोला कर दिया, अपना कोई विचार ना रहे, अपनी कोई बुद्धि ना रहे। गुरु के बुद्धि में इतनी बुद्धि मिला दे कि अपनी बुद्धि ही ना रहे, और गुरु ने अपनी बुद्धि उस परमात्मा से मिला दी, तीनों की एक ही हो गई।
फिर कौन गुरु और कौन शिष्य रहेगा? सबके सब एक एक ही हो जाएंगे, दो नहीं रहेंगे, न कोई भेद होगा, न कोई भ्रम होगा। उस अनंत की कृपा बरसती रहेगी। गुरु सेवा बड़ी कठिन है, बहुत कठिन। ये देखो, पुराने समय की बात है, अमीर खुसरो नाम के, आपने सुना भी होगा, कभी हुए, पढ़ा भी होगा कई जगह के ऊपर। वो सैकड़ों ऊँटों के ऊपर, इतिहास बताता है, हो सकता है 100 ना हो, 50 ऊँट हो, 20 ऊँट हो। लिखने वाले बढ़ा चढ़ा करके भी लिख देते हैं। ऊँटों के ऊपर अपना सामान लाद करके, सोना चांदी, जो भी सामान, उससे अन्न धन, जो भी उस समय के ऊपर होता था, लाद करके मुल्तान से आ रहे थे दिल्ली की तरफ। वो पहले हजरत से मिले थे, ओलिया से, निजामुद्दीन से, तो उन्होंने उसकी महक महसूस की। रास्ते में हुआ क्या कि उनके पास एक गरीब जा रहा कि मेरी लड़की की शादी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, धन चाहिए, लड़की को घर से उठाना है, बारात आने वाली है। उन्होंने कहा कि कल आ जाना। कल फिर चले गए कि महाराज जी, आपने मुझे बुलाया था। उन्होंने फिर कहा कल आ जाना। समझ वो भी गया कि बाबा जी के पास भी कुछ नहीं है। दिमाग में ये विचार उत्पन्न हुआ कि इनके पास भी कुछ नहीं है, जिनके पास मांगने के लिए आया हूँ। वैसे ही लोग बोलते इनके पास सब कुछ है, दे देते हैं, लेकिन इनके पास भी कुछ नहीं है। तीसरे दिन उन्होंने और